पापा, आई हैड अ क्वेश्चन। एकलव्य को एजुकेशन क्यों नहीं दिया द्रोणाचार्य ने? जस्ट बिकॉज वो शूद्र फैमिली में बॉर्न हुआ था? दिस इज डिस्क्रिमिनेशन। दैट मीन्स महाभारत हैज फ्लॉज। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है शानी। दिस इज अ साइन ऑफ इंटेलिजेंस, इस तरह क्वेश्चन पूछना। तो तुमने दो क्वेश्चन पूछे बेटा। एक पूछा है कि एकलव्य को एजुकेशन नहीं दिया क्योंकि वो शूद्र था, और क्यों नहीं दिया अगर शूद्र भी था तो सबसे पहले ये एक गलत फहमी बैठी हुई है कि एजुकेशन इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि वो जन्म से शूद्र है। ये भगवत गीता कहती है कि जन्म इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपके पास क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या कर्म है, इसके हिसाब से डिसाइड होता है जाति, ना कि जन्म से। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इसका मतलब कुछ नहीं है कि आपका जन्म से क्या हो, आपके पास क्या क्वालिटीज़ हैं, आपकी क्या कॉन्शियस, उससे डिसाइड होता है। अरे पापा, एकलव्य तो ऑलरेडी हैड द क्वालिटीज आर्चर की, तो उसको एजुकेशन देना चाहिए था द्रोणाचार्य ने। एक्चुअली जो एकलव्य था ना, वो बहुत अच्छा आर्चर था, उसने बहुत प्रैक्टिस की थी। एक बार क्या हुआ कि द्रोणाचार्य जा रहे थे, उनको एक कुत्ता नजर आया और उस कुत्ते के मुंह में पूरे बाण लगे हुए थे। द्रोणाचार्य का हृदय पसीज गया कि ऐसे किसने किया हुआ है। अचानक फिर एकलव्य उसके सामने आया और उन्होंने पूछा कि ये किसने किया है। एकलव्य ने अपनी छाती फुला के बोला, गुरु महाराज ये मैंने किया है। कहा गुरु महाराज? कहते मैं आपका शिष्य हूँ, मैंने आपकी प्रतिमा बना के उसको सामने साक्षी रख के पूरी प्रैक्टिस की और मैं आपसे अभी आपको गुरु बनाना चाहता हूँ। तो द्रोणाचार्य एकदम परेशान हो गए कि एक इंसान जो अपनी कला का इस तरह से इस्तेमाल करेगा, एक प्राणी को इस तरह से करेगा। द्रोणाचार्य ने तुरंत डिसाइड किया कि ये शिक्षा इसके पास नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा अच्छा, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो मुझे गुरु दक्षिणा दो। और उन्होंने क्या मांगा सबको पता है, उन्होंने उसका अंगूठा मांगा, क्योंकि अंगूठा के बिना आर्चरी कर नहीं सकते हो। सब लोग द्रोणाचार्य को गाली दे रहे हैं कि कितना बुरा किया। द्रोणाचार्य ने बहुत सही किया। अगर कोई विद्या किसी ऐसे इंसान के पास चली जाए जिसके पास कैरेक्टर नहीं हो, विजडम नहीं हो, या विद्या का मिसयूज होने का चांसेस हो, तो हमको वो विद्या कभी नहीं देनी चाहिए। मैं तुमको इस करंट टाइम का एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। ओसामा बिन लादेन, ही वॉज हाईली एजुकेटेड, बहुत उसने पढ़ाई करी थी, लेकिन अगर उसके पास वो विद्या बॉम्ब बनाने की, मशीन यूज़ करने की, गन यूज़ करने की, अगर वो विद्या उसके पास आ गई, उसने क्या किया? पूरे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि करेक्टर, विजडम ये होना चाहिए जिसके पास विद्या हो। और यही कारण है कि न्यूक्लियर वेपन्स के टाइम पे, इस टाइम पे बहुत लोग अपोज कर रहे हैं। कुछ ऐसी कंट्रीज़ के पास न्यूक्लियर वेपन पहुंच चुके हैं जो छोटे से एस्केलेशन में, जो बातों से सॉल्व हो सकता है वो न्यूक्लियर वेपन का यूज़ कर ले। तो जस्ट टू समराइज कि दो चीज़ें हुई बेटा, कि एक तो जन्म के आधार पे किसी को विद्या से रोका नहीं गया है आज तक। उनकी क्वालिटीज़, उनके पास क्या गुण हैं, उन्होंने क्या कर्म किए, उसके हिसाब से डिसाइड होता है। तो जाति प्रथा इज़ नॉट रिलेटेड टू जन्म। एंड दूसरा, किसी के पास विद्या होने का अधिकार तब होता है जब उसके पास कैरेक्टर हो, विजडम हो। आपको समझा बेटा? यस, थैंक यू पापा।